हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल में जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं। आज जो है क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है फुल ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं दोस्तों 80। तो यदि आप क्लास 10th का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। इसमें से सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो आपसे इससे जो है पक्का है कि 30 से 40 नंबर आ जाएगा दोस्तों। सिर्फ इसी से है ना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो कि आपका 15 फरवरी से 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है वीडियो को लाइक किए होंगे, शेयर किए होंगे और सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, और यदि आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना आप ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हैं। तो पहला नंबर है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। ऑप्शन ए है 1868, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1878 और डी है 1998। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1868। अगले प्रश्न 2 नंबर है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरोत्तम सिंहासुक कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। प्रश्न नंबर 4 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव और ऑप्शन डी अजैव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। अगले प्रश्न 5 नंबर है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। ऑप्शन ए जिला अदालत में, ऑप्शन बी राज्य आयोग में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग में। अगले प्रश्न 6 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1920 भुज, ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 दांडी और ऑप्शन डी 1930 एलवा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 दांडी। अगले प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935। अगले प्रश्न है, इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी ड्राफ्ट, ऑप्शन सी 10 रुपये का नोट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 रुपये का नोट जो है विधि ग्राह्य मुद्रा है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगूर मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगूर मिट्टी। अगले प्रश्न संख्या 10 नंबर है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर और ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अगले प्रश्न है 11 नंबर, कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन डी 1920। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? तो इसका आंसर 1904 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न 12 नंबर है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत और ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। अगले प्रश्न है 14 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी 1925 के.वी. हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी 1928 लालचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 के.वी. हेडगेवार। अगले प्रश्न 15 नंबर है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी अभ्रक उद्योग और ऑप्शन डी लौह इस्पात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो उपभोक्ता उद्योग है। अगले प्रश्न 16 नंबर है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। अगले प्रश्न 17 नंबर है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। अगले प्रश्न 18 नंबर है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग और ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्यम वर्ग। अगले प्रश्न 19 नंबर है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए बांका, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी बिहार शरीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। अगले प्रश्न संख्या 20 नंबर पे आते हैं, और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों अभी का एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो भी इस चैनल के माध्यम से करवा रहे सारा प्रीवियस ईयर ही दोस्तों क्वेश्चन आता है, और कुछ ही होता है जो कि अलग से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे। अगले प्रश्न 20 नंबर, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? ऑप्शन ए बोतल बंद पे, ऑप्शन बी बिजली उपकरण, ऑप्शन सी सोने का आभूषण, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर के हो जाएगा सी सोने का आभूषण। अगले प्रश्न संख्या 21 नंबर है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी यूनान को। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 22 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1979 और ऑप्शन डी 1989। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1959। अगले प्रश्न है 23 नंबर, यूरोप की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए काबूल, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने किया था। यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। अगले प्रश्न है 24 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडाव का युद्ध, ऑप्शन सी परसा डेनमार्क युद्ध और ऑप्शन डी सेडान का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेडान का युद्ध। अगले प्रश्न 25 नंबर है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1883। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1867। अगले प्रश्न 26 नंबर है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और ऑप्शन डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगले प्रश्न 27 नंबर है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। अगले प्रश्न 28 नंबर है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन ए साम्यवादी घोषणा पत्र, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी द जर्मन आइडियोलॉजी और ऑप्शन डी वर्ग संघर्ष।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल। अगले प्रश्न 29 नंबर है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन ए वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी साम्यवादी क्रांति और ऑप्शन डी भौगोलिक खोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। अगले प्रश्न 30 नंबर है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी जाति पर, ऑप्शन सी क्षेत्र पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म पर। अगले प्रश्न 31 नंबर है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी मोहम्मद पैगंबर और ऑप्शन डी ईसा मसीह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। अगले प्रश्न 32 नंबर है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। अगले प्रश्न 33 नंबर है, चिपको आंदोलन का संबंध है? ऑप्शन ए शराबखोरी से, ऑप्शन बी स्वतंत्र तेलंगाना राज्य की मांग से, ऑप्शन सी पर्यावरण की सुरक्षा से और ऑप्शन डी महंगाई एवं बेरोजगारी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की सुरक्षा से। अगले प्रश्न है 34 नंबर, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी बंगाली और ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यंग इंडिया। अगले प्रश्न है 35 नंबर, एटीएम का पूर्ण रूप होता है? ऑप्शन ए स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन बी स्वचालित टॉकिंग मशीन, ऑप्शन सी स्वचालित टैकिंग मशीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन हो जाएगा। एटीएम का विस्तारित रूप स्वचालित टेलर मशीन होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सेट ही बनाने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आप भी जान रहे होंगे। और यदि नहीं जानते तो आप इस सेट को याद कर लीजिएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल शकुन एकेडमी ऑफिशियल पे ज्वाइन कर दी जाइएगा, या तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइएगा तो आपको वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। और यदि कोई भी और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में कमेंट करें तो उसमें भी आपको फिर बाद में बता दिया जाएगा। अगले प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? ऑप्शन ए नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगले प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर इकबाल यूनुस, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल यूनुस, ऑप्शन सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और ऑप्शन डी मोहम्मद शफीक यूनुस। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगले प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी भ्रमण से, ऑप्शन डी उर्वरक से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण से। अगले प्रश्न 39 नंबर है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र। आप जो है 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाएँ, आप कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों कि आपका 40 में कितना नंबर आया है। अगले प्रश्न 41 नंबर में आते हैं। तो 41 नंबर का रहा, बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों की आरक्षण है? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50% होता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी दोस्तोवस्की और ऑप्शन डी एंजेल्स। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न 43 नंबर है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में से हुआ? ऑप्शन बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगले प्रश्न पे आते हैं 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह, ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीला ग्रह। अगले प्रश्न 45 नंबर है, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा में। अगले प्रश्न 46 नंबर है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी शिवहर और ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगले प्रश्न 47 नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन ए होचिमी, ऑप्शन बी फान बोई चाउ, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन डी हो जाएगा त्रियू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फान बोई चाउ। अगले प्रश्न 48 नंबर, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी साम्राज्यवाद समर्थक और ऑप्शन डी क्रांतिकारी हुआ धार्मिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी हुआ धार्मिक हो जाएगा। अगले प्रश्न 49 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च हो जाएगा। अगले प्रश्न है 50 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्न 51 नंबर है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन ए सैन्य सेवा, ऑप्शन बी वित्त सेवा, ऑप्शन सी मॉल सेवा, ऑप्शन डी रेल सेवा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉल सेवा। मॉल सेवा जो है गैर सरकारी है। अगले प्रश्न है 52 नंबर, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? ऑप्शन वैशाली, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी भागलपुर और ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दरभंगा। अगले प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? ऑप्शन ए रेलवे से, ऑप्शन बी सड़क मार्ग से, ऑप्शन सी जल मार्ग से, ऑप्शन डी वायु मार्ग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सड़क मार्ग से। अगले प्रश्न 54 नंबर है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन सी गंगा के द्रोणी में और ऑप्शन डी दक्षिण बिहार के मैदान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा के द्रोणी में। अगले प्रश्न 55 नंबर है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स हारगिव्स, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन और ऑप्शन डी हम्फ्री डेवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम्फ्री डेवी। अगले प्रश्न है 56 नंबर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और ऑप्शन डी लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूना पत्थर। अगले प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1885 और ऑप्शन डी 1887। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1857। अगले प्रश्न 58 नंबर है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी लोह इस्पात और ऑप्शन डी अखबारी कागज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अखबारी कागज। दोस्तों आज से आपको जो है 5 क्वेश्चन भी शॉर्ट नंबर मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 5 देंगे होमवर्क में, जो कि आप बना करके आइएगा। आज से हम ये चीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि कोई दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चाहे उसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, और उसको भी जोड़ दीजिए। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि एग्ज़ाम आते आते बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाए, शॉर्ट और लॉन्ग सारा क्वेश्चन। अगले प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या है? ऑप्शन ए 50, बी में 75, सी में 35 और डी में 25। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा।
अगले प्रश्न 61 नंबर है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? ऑप्शन ए 16%, बी में 56%, सी में 80% और डी में 24%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56%। अगले प्रश्न 62 नंबर है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी शिक्षा क्षेत्र और ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि 63 नंबर की भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली एवं मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता एवं चेन्नई और ऑप्शन डी दिल्ली एवं पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता एवं दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन ए दूरबीन का, ऑप्शन बी टेलीस्कोप का, ऑप्शन सी टेलीकॉप्टर का और ऑप्शन डी इंफ्रारेड कैमरा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूकंप और ऑप्शन डी आतंकवाद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आतंकवाद। यह जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। अगले प्रश्न 66 नंबर है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी बिहार शरीफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए स्थल पर, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी आसमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्र में। अगले प्रश्न 69 नंबर है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है तो ऑप्शन है जल के अभाव में, मिट्टी की लवणता के कारण, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की नमी के अभाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जल के अभाव के कारण सुखाड़ होता है। अगले प्रश्न 70 नंबर है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए उदारीकरण को, ऑप्शन बी निजीकरण को, ऑप्शन सी वैश्वीकरण का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न 71 नंबर है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न 72 नंबर है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए वैधानिक, ऑप्शन बी गैर कानूनी, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी परंपरागत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैधानिक। अगले प्रश्न 73 नंबर है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी लेहमान, ऑप्शन सी गीगर, ऑप्शन डी रीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेहमान। अगले प्रश्न 74 नंबर है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1870। अगले प्रश्न है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए अब्राहम डबी, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंस और ऑप्शन डी रॉबर्ट फल्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेम्स वाट ने। अगले प्रश्न 76 नंबर, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायता क्या है? ऑप्शन ए निर्धरता, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी विषमता और ऑप्शन डी विकास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विकास। अगले प्रश्न 77 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संविधान की धारा 21 का संबंध है मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी है वन्य जीव और वनस्पति का संरक्षण, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन जीव और वनस्पति का संरक्षण। अगले प्रश्न 78 नंबर है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा अनाज रखने के लिए। अगले प्रश्न 79 नंबर हो जाएगा, 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? ऑप्शन ए जनता दल,
ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी तीनों मिलकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों मिलकर। अगले प्रश्न 80 नंबर है, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। तो आपको जो है 2 सेट, एक साइंस का और ये जो है सोशल साइंस का करवा दिए हैं दोस्तों। अब जो हिंदी का भी बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप भूल जाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप जो है कर भी दिए होंगे। तो इस सेट का अंतिम प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? अभी आप जाइएगा नहीं, अभी आपको तुरंत 5 क्वेश्चन फिर HW होमवर्क में मिलेगा, जो कि आप बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाए, पहला ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी में है महापौर, ऑप्शन सी में है जिलाध्यक्ष, ऑप्शन डी में है नगर निगम अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महापौर होता है। चलिए आप जो आज का होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए पहला क्वेश्चन एकदम दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप याद भी करके आइएगा और बना करके भी आइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिखिए, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न लिखिए, रॉलेट एक्ट क्या है? तीसरा प्रश्न दोस्तों, रॉलेट एक्ट क्या है? चलिए 3 प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न लिखिए, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? लिखिए दोस्तों, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तुलना कीजिए। ये दोस्तों, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? तुलना कीजिए। चलिए 5वां नंबर प्रश्न लिखिए, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? दोस्तों याद करिए आइएगा, ये 5 क्वेश्चन जो दिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 आप यदि 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये 5 क्वेश्चन में से भी देखने को मिलेगा दोस्तों। और यदि हम 5-5 क्वेश्चन रोज़ यदि याद करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अगले एक प्रश्न और लिख लीजिए दोस्तों, जो कि आपदा प्रबंधन से लिख लेते हैं। लिखिए, आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते हैं? ठीक है। आज की सेवा यहीं करते हैं समाप्त दोस्तों, धन्यवाद।